नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, कुत्ते ने बताई औरत की 4 गंदी आदतें, कड़वी हैं पर सच हैं। दर्शक बंधु, एक बार एक वफादार कुत्ते की मौत हो जाती है तो वह मरने के बाद धर्मराज के पास पहुंच जाता है। धर्मराज उस कुत्ते से कहते हैं, हे स्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, न कोई घिनौना कृत किया, हमेशा अपने मालिक के वफादार बने रहे और ईमानदार बनकर रहे। इतना तो कोई मनुष्य भी होता, वह भी नहीं करता। इसलिए मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ और जो वफादार और ईमानदार होते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मुझे लगता है तुम्हें धरती पर भेजकर एक मौका और देना चाहिए। जाओ, इस बार मैं तुम्हें समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य बनाकर धरती पर भेज रहा हूँ। जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख और ऐशो आनंद को भोगो। धर्मराज के इतना कहने पर भी कुत्ते के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं आई। धर्मराज ने पूछा, हे स्वान, मैंने तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया है पर तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई खुशी नहीं मालूम पड़ी। अरे, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग में देवता भी तरसते हैं, फिर तुम खुश क्यों नहीं हुए? तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं मानता हूँ कि मनुष्यों की योनि सबसे उत्तम योनि है, लेकिन जब से मैंने पृथ्वी पर मनुष्यों के कुकर्म देखे हैं तब से इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य बनूं। तब धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, तुमने ऐसा क्या देख लिया इन मनुष्यों में जो उनसे इतनी नफरत करने लगे हो? तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, यदि आप सुनोगे तो आप भी नफरत करने लग जाओगे। पृथ्वी लोक पर अब मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया है। वह अपनी सारी मर्यादाओं को, सारे कर्तव्यों को भूल गया है। वह भूल गया है कि मैं मनुष्य हूँ, जिसे वेदों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी का दर्जा मिला है। और तो और वह अपना भोजन तक भूल गया है, अपना पहनावा भूल गया है। वह यह भी भूल गया है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। वह अपने माता पिता को भूल गया और जाने क्या क्या भूल गया। सुनता हूँ और देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंदनीय और घृणित योनि यही है। थोड़े बहुत अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग उनकी चलने नहीं देते। उन्हें धूर्त और पाखंडी समझा जाता है। मुझे तो नफरत सी हो गई है। हे प्रभु, आप मुझे कुछ भी बनाकर धरती पर भेज दो। भले ही मुझे फिर से कुत्ता ही बना दो, लेकिन मनुष्य मत बनाना, क्योंकि मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे लज्जा आती है और घृणा से मेरा हृदय फटा जाता है। तब धर्मराज पूछते हैं, यदि यह सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देख लिया है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से इतनी नफरत है। तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं अपनी आंखों देखी घटनाएं आपको सुनाता हूँ। पहली घटना यह है कि मनुष्य की नीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता। कभी कोई अच्छी वस्तु दिखाई दी, कभी कोई सुंदर स्त्री दिख गई, कभी कहीं कुछ धन माया दिख गई तो फौरन उसकी नीयत खराब हो जाती है। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक सेठ के घर एक बहुत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी ही रूपवती थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो उसका रूप और यौवन में और भी निखार आने लगा। धीरे धीरे मित्रों, ऐसा विचार करके सेठ नगर से बाहर एक साधु रहते थे, उनके पास जाता है और वह अपने मन की इच्छा साधु से कहता है, हे साधु महाराज, हम अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। जरा अपने तपोबल से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब वह साधु कहता है, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहाँ बुला लाइए या फिर हम आपके घर चलते हैं।
सेठ कहता है, हे साधु महाराज, आप हमारे घर चलिए, आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य देखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगले दिन सुबह सुबह वह साधु सेठ के घर जाते हैं और कन्या को देखकर उसका भाग्य बताने पर कन्या इतनी सुंदर थी कि उस साधु का मन ही उस पर आसक्त हो गया। महात्मा का मन सेठ की कन्या पर चलायमान हो गया। सोचने लगा, ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य खुल जाएं। अब कोई ऐसा जतन करूं जिससे लड़की मुझे मिल जाए। यही सोच करके वो ढोंगी साधु एकदम से रोने लगता है। साधु को रोता हुआ देखकर सेठ ने पूछा, हे साधु महाराज, आप तो कभी बोलते भी नहीं थे, आपके रोने का क्या कारण है? तब वह साधु सेठ को एकांत में ले जाकर समझाता है, तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का यह फल है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को ही ले डूबेगी। उस ढोंगी साधु की बात सुनकर सेठ घबरा जाता है और पूछने लगा, साधु महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए? तब साधु कहता है, इसका एक ही उपाय है, तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दो और संध्या के समय उसे नदी में बहा दो, तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारे घर का विनाश हो जाएगा। मित्रों, ऐसी बात बताकर साधु तो वहां से अपने ठिकाने की ओर चला जाता है। उधर उस सेठ ने साधु ने जैसा बताया था वैसा ही किया, अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही शाम का समय होता है वह उसे नदी में प्रवाहित कर देता है। वह संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा था। मित्रों, आपको बता दें कि साधु ने ऐसा क्यों करवाया। उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहाए, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर मैं उस संदूक को निकाल लूंगा और उस लड़की को मैं अपनी स्त्री बना लूंगा। यही सोचकर उस साधु ने अपने 4 चेले नदी के किनारे बैठा दिए और कहा कि आज की रात इस नदी में बहता हुआ एक संदूक आएगा, तुम चुपचाप उस संदूक को निकाल कर मेरे पास ले आना। चेलाओं ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब तो साधु के चेले जाकर नदी के किनारे बैठ गए। उधर क्या होता है, वह संदूक जैसे ही नदी में छोड़ा जाता है कुछ दूर आगे तक पहुंच जाता है। कुछ दूर आगे नदी के किनारे एक राजा का राजकुमार खड़ा था। राजकुमार शिकार खेलने आया था। राजकुमार नदी किनारे खड़ा था। अचानक उसकी नजर संदूक पर पहुंच जाती है। राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों से उस संदूक को बाहर निकलवाया। राजकुमार ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उस संदूक में जंगली सुअर पकड़कर बंद कर दिया और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया। फिर उस संदूक को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहता हुआ आगे के लिए चला गया। अब आगे तो साधु के चेले नदी किनारे घाट लगाए बैठे ही थे। जैसे ही संदूक आएगा हम निकाल लेंगे। उन्होंने झटपट संदूक निकाला और अपने गुरु के पास ले आए। गुरु को पता ही था कि संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया और चेलाओं से कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितना ही शोर आए, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए कहूँ, चाहे कोई और, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। चेलाओं ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार वह साधु संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है और जैसे ही उसने संदूक खोलकर सेठ की कन्या को देखना चाहा तो मित्रों, उस संदूक से खूंखार जंगली सुअर निकलता है और उस साधु बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू करता है। साधु बहुत चिल्लाते हैं कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार सुअर ने साधु को मार कर ही छोड़ा। जब शोरगुल बिल्कुल शांत हो गया तो चेलाओं ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरु मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर से सुअर निकलकर भाग गया।
उनका पूरा शरीर लहूलुहान था। उस ढोंगी साधु को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। उस सेठ ने कितना भरोसा करके उस साधु से पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ कितना बुरा किया। इसलिए मेरी इच्छाएं मानव शरीर पाने की बिल्कुल नहीं है। धर्मराज कहते हैं, हे स्वामी, वास्तव में यह तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच थी। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्त प्राणी प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं। केवल मनुष्य ही बदलता जा रहा है और इतना बदल गया है कि बदलते बदलते पशु बन गया है। कोई किसी पर विश्वास करने के लायक ही नहीं रहा। आज का जमाना यह आ गया है कि किसी विश्वासी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, अब मैं आपको दूसरी घटना सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। उन्होंने 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आ गया हूँ, अब मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका भली भांति ठीक ठीक उत्तर दूंगा। पंडित जी के पिताजी कहने लगे कि ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आए हो तो तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, पूछिए। पिता ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाप के बाप का क्या नाम होता है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, यह तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जो किताबें मैंने पढ़ी उसमें यह विषय तो था ही नहीं। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें पलटते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अभी तक तुम्हें पाप के बाप का ही नाम नहीं पता है। अपने पिता की बात को सुनकर पंडित जी कहने लगे, पिताजी तुम चिंता न करो, आखिर मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही वापस लौटूंगा, चाहे 12 वर्ष मुझे फिर से क्यों न बीत जाएं। मित्रों, पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए चल दिए तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। एक गांव में उन्हें एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिला दो। हाँ मित्रों, घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस औरत से पूछते हैं, यह किसका घर है? वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछनी थी कि यह किसका घर है। अब आपने पानी तो पी लिया, अब आप पूछ रहे हैं कि यह किसका घर है, तो सुन लो, यह घर एक वेश्या का है, मैं एक वैश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वेश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, राम राम, यह क्या हो गया? मुझसे तो भारी अपराध हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं, पाप का बाप तो मिला नहीं, एक पाप और हो गया। तभी वह वेश्या कहती है, पंडित जी, आप आगे कहाँ जा रहे हो? पंडित जी ने वेश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या ने सोचा कि 12 वर्ष काशी में पढ़कर आए हैं तो भी नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है। अब फिर से काशी पढ़ने जा रहे हैं, मगर यह जरूरी भी नहीं है कि पंडित जी जब काशी में पहुंच जाएं तो उन्हें पाप के बाप का नाम वहां मालूम पड़ जाए। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। ऐसा सोचकर वो वैश्या पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की जरूरत नहीं है, पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर से मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा। वेश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। वेश्या पंडित जी से कहती है, आप बहुत थक चुके हैं, आप काफी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर आराम कर लो।
तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद में आपको बताऊंगी पाप के बाप का क्या नाम है। उधर कुत्ता धर्मराज से कहता है, प्रभु जब वेश्या ने कहा पंडित जी आप भोजन कर लें, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूँ, तू एक दूषित स्त्री है, मैं तेरे यहाँ भोजन कदापि नहीं करूँगा। पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। पंडित जी की बात को सुनकर वेश्या कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर सब दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लो। पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वेश्या है, मुझे तेरे घर का तो सीधा भी नहीं लेना चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या कहने लगी, पंडित जी अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें भी दूंगी। हे प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वेश्या पुनः आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से आटा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ। पंडित जी कहने लगे, ओ वेश्या ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है, तू एक वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वेश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में 5 सोने की मोहरें मिल जाएंगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वेश्या से कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूँ, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। तो वेश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। 5 सोने की मोहरें देने के बाद वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब तुम चले जाओ, मैं अपना भोजन स्वयं कर लूँगा। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो आप मेरे हाथ से खा भी लो तो क्या हो जाएगा। अब तो पंडित जी कहते हैं, हे दूषित स्त्री, अंगुली पकड़ के अब तू हाथ पकड़ना चाहती है, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वेश्या है। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी यदि आप मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 5 सोने की मोहरें और देगी तो मेरे पास 15 सोने की मोहरें हो जाएंगी। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी, सामने पंडित जी बैठ गए, इधर दूसरी तरफ वेश्या बैठ गई, बीच में भोजन की थाली है। वेश्या ने निवाला लिया और अपने हाथ से पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला वैसे ही वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पंडित जी आग बबूला हो गए, कहने लगे, तेरी यह मजाल, तू वेश्या होकर के मुझ पर हाथ चलाती है, थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वेश्या ने कहा, पंडित जी मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो आपको शिक्षा दी है, आप जिसकी तलाश में आए थे उसका उत्तर बताया है। अपराध तो आपने किया है, आप मेरे घर का पानी पीते हैं, आप मेरे घर का सामान लेते हैं, आप मेरे घर से बनाया भोजन करते हैं, आप मेरे हाथों से भोजन करते हैं। जब आप वेश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर यह सब आपने क्यों किया। पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव और प्रेम के कारण। तो वेश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए कि लोभ के कारण। आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हो गए, मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हो गए। यही तो पाप का बाप है, लोभ। लोभ दिखता गया और आप वो सब करते गए जिसे करना आप पाप समझते थे। वेश्या की बात को सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं और पंडित जी वेश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वेश्या नहीं हैं, आप मेरी गुरु निकली, क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया हूँ कि पाप का बाप लोभ होता है, मनुष्य को कभी लोभ नहीं करना चाहिए।
लोभ में आकर मनुष्य वो सब करता है जो निषेध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, इसलिए वो पाप है और लोभ उसका जन्मदाता है। लोभ में आकर मनुष्य वो सब करता है जो निषेध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, इसलिए वह पाप है और लोभ उसका जन्मदाता। आगे कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा नीच से नीच काम कर सकता है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। धर्मराज पूछते हैं, वह कैसे? तो कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास मेरे जैसा एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 10,000 का कर्जा ले लिया और उसने एक नया काम शुरू किया। उसने अपने व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपको 10,000 कर्जे के ना चुका दूं, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 10,000 चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद उस व्यापारी की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से थोड़ा सा सामान ही दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को पता चला कि चोर चोरी कर रहे हैं, तो वह कुत्ता चोरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे चला गया और उसने वह जगह देख ली जहां चोरों ने धन छुपाया था। वह जगह देखने के बाद में वह वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ जाता है। सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खोली तो देखी तो वह एकदम से रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। मोहल्ला पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पैजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे कि वह उसको घर से बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक मित्र ने उसको सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है, इसलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के पीछे चलना चाहिए। ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला जाता है। कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले जाता है जहां पर चोरों ने उसका धन छुपाया था। उस जगह जाने पर कुत्ते ने जमीन खोदनी शुरू की और भौंकना शुरू किया। यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छुपा हुआ है। व्यापारी और उसके मित्रों ने, गांव वालों ने मिलकर जमीन खोदी तो देखा उसका सारा सामान जमीन से निकाल आया। उसमें कोई चीज खोई हुई नहीं थी। सब सामान वैसा ही मिल गया। सब सामान वैसा का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश होता है और घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिख करके एक कागज लपेट दिया और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 10,000 का कर्जा तुमने लिया था, मैं उसको माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का सामान चोरी हुआ वापस मिल गया है। इसलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहाँ से आज़ाद करता हूँ और इनाम के तौर पर 10,000 और भेजता हूँ। कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक से मिलूँगा। जब मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो एकदम से खुशी से नाच उठेंगे। व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं, मैं इसे कहाँ से दूंगा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो फिर व्यापारी मेरे घर तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। ऐसा सोचकर वो व्यापारी ने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते के सिर को काट देता है। वह कुत्ता वहीं मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत दुख होता है। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूँ
मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर जाता है, अपने वफादार को भी मतलब के लिए मार देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं देखी हैं, मैंने उनको संक्षेप में आपको बताया है कि मनुष्य कितना विश्वासघाती, कितना लालची होता है, कितना स्वार्थी होता है, कितना चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री की होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है। अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य वह सारे नीच काम करता है जो नरक का द्वार खोलते हैं। तब धर्मराज कहते हैं, हे स्वामी, तुम ठीक कहते हो, पर सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि संसार में अच्छे भी लोग होते हैं। तब धर्मराज कुत्ते को एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक बहुत ही बलवान और उदार राजा हुआ था, जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीबों को दान करता था। वो राजा सुबह जल्दी उठकर अपने महल के बाहर खड़े गरीबों को सोना बांटता था ताकि वे खाना और कपड़ा खरीद सकें। एक रात एक किसान राजा के महल के पास आया और दीवार से चिपक कर छुप कर बैठ गया। उस किसान ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए लाइन में लग जाएगा, क्योंकि किसान ने सोचा अगर वह सबसे पहले लाइन में आगे लगेगा तो राजा उसे सबसे ज्यादा सोना देंगे, फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के बाहर एक चौकीदार ने उस किसान को रात्रि में महल के दरवाजे के पास छुपा देखा तो चौकीदार ने सोचा कि यह कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने आया है, और ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे तहखाने में बंद कर दिया। अगला दिन होता है। पिछली रात का किस्सा सुनकर उस राजा ने जाकर कैद खाने में उस बंद किसान से बात की। राजा ने उस अंधेरे कैद खाने में प्रवेश किया और फिर उन्होंने उस किसान से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करने क्यों आए थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था। क्या तुम्हें अब पता नहीं कि मैं तुम्हें यह सब खुशी से दान कर देता। राजा की बात को सुनकर वह गरीब किसान कहता है, राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक किसान हूँ जो बुरे समय से गुजर रहा हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। मैं एक जमाने में अच्छा किसान था और अच्छा व्यापारी जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया। चोरों ने मेरे मवेशियों को चुरा लिया। किसान आगे कहता है, महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में इसलिए आया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में लग जाऊंगा और जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा। महाराज, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। किसान की बातें राजा के दिल को छू गई। राजा ने अपने सिपाहियों को उस किसान को आजाद करने का आदेश दिया। फिर उसने उस किसान को 20 सोने के सिक्के दिए जिससे वह अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। किसान ने राजा को धन्यवाद किया और अपना सोना लेकर महल से निकल गया। लेकिन अगले दिन किसान अपने 20 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर वह सुबह होने का इंतजार करता था। हर सुबह रोज आता था और उसे 20 सोने के सिक्के राजा प्रदान करता था। इस प्रकार 20 सोने के सिक्के वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा ने किसान से एक दिन पूछ लिया, जब मैंने तुम्हें इतना सोना दे दिया तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आ जाते? क्योंकि मैं समझता हूँ मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूँ कि अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो। किसान कहता है, महाराज, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। राजा कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसा बनना चाहते तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद कर पाओगे? तो किसान ने कहा, हाँ महाराज, यदि मैं आपके जैसा बन जाऊंगा तो मैं राज्य से गरीबी मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मान ली और राजा ने अपना धन, अपना आधा राज्य उसे दे दिया। धर्मराज आगे कहते हैं, इस प्रकार कई साल गुजर गए और वह किसान बहुत धनवान बन गया।
उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में धन बांटने लगा। मित्रों, राजा किसान के बारे में ऐसा सुनकर बहुत खुश होता कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह सीखा था कि वह भी अपना धन, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटे। और फिर किसान और राजा दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह से गरीबी का अंत कर दिया। प्रजा सुखपूर्वक जीने लगी। धर्मराज बोले, हे स्वान, दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तुमने बुरे लोगों को देखकर अच्छे लोगों को उन्हीं में क्यों शामिल कर दिया? जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भी मिलता है। फिर कुत्ता कहता, ठीक है भगवान, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस दुनिया में लोग कितने गिरे हुए हैं, कितनी घटिया सोच वाले हैं, राजा बनकर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसी नगर का एक राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल में जाता है। शाम को जब घर की तरफ लौट रहा था तो उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। पास में ही किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा ने किसान से कहा, मुझे पानी पिला दो। किसान के पास पानी तो नहीं था, पर उसके खेत में तरबूज की फसल खड़ी थी। उसने एक बड़े से तरबूज को काटकर राजा को दिया। उस तरबूज में इतना रस निकला कि वह तरबूज के रस को पीकर राजा की प्यास बुझ गई। राजा ने किसान से पूछा कि तुम राजा को कितना कर देते हो? किसान ने उत्तर दिया, 1 टका बीघा। यह सुनकर राजा सोचने लगा कि किसान की पैदावार तो बहुत है और यह 1 टका बीघा ही कर देता है। इस पर कर की दर और बढ़ानी चाहिए। राजा ने मंत्री से कहकर किसानों पर कर की दर बढ़ाने का हुक्म कर दिया। एक दिन राजा शिकार से फिर लौट रहा था और किसान के खेत के पास से गुजर रहा था। राजा को प्यास लगी तो उसने उसी किसान से पानी मांगा। तब किसान ने एक बड़े से तरबूज को काटकर राजा के सामने रख दिया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि उस दिन तरबूज में इतना भी रस नहीं निकला कि राजा तृप्त हो जाता। राजा ने दूसरा तरबूज कटवाया, उसमें भी रस नहीं था। इस तरह 4-5 तरबूज कटवाने के बाद भी राजा की प्यास नहीं बुझी। यह देखकर राजा बड़ा हैरान था कि उस दिन तो एक तरबूज ने हमारी और हमारे घोड़े की प्यास बुझाती, हमारे घोड़े की प्यास बुझा दी थी, और आज 4-5 तरबूज को काटने से भी प्यास नहीं बुझी। उसने इस बात का जिक्र मंत्री से किया। मंत्री ने कहा, महाराज, तरबूज का रस इसलिए सूख गया क्योंकि आपने तरबूज के रस को देखकर किसानों पर कर की दर बढ़ाई थी, यानी आपकी नीयत खराब हो गई। यदि आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाला भी आपके प्रति अच्छा नहीं सोचेगा। राजा के मन में जैसे ही जुर्म आया वैसे ही पृथ्वी अपने रस को छुपा गई। इसलिए ईमानदारी से खाना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए। बुरी सोच सामने वाले को भी बुरा बनने के लिए विवश कर देती है। यही प्रकृति का नियम है। कुत्ता कहता है, इसलिए प्रभु, मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता, मुझे आप और कुछ बना दो। मित्रों, कुत्ते की बात सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान देते हैं कि जाओ, हम तुम्हें दिव्य रूप दे रहे हैं। देवता बन करके तुम स्वर्ग के सारे सुख और आनंद भोगो। इस प्रकार से देवता बन करके वह कुत्ता स्वर्ग में चला जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।